अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे जिम्मा जो उन्वान लगाया गया है वो मकसद मिलाद है। हम ये तो अक्सर सुनते रहते हैं कि वाक़या मिलाद क्या है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, किस हुस्न के साथ जलवगर हुए, किस पाकीज़गी के साथ और किस तारत के साथ आपकी विलादत हुई। ये तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत और मेजॉरिटी इस हकीकत को भूल गई कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। मकसद मिलाद क्या है, अल्लाह ने इस दुनिया में हुजूर को क्यों भेजा था। अगर ये पहलू बयान न किया जाए तो फिर जलसे का कोई मकसद नहीं होता, कि आने वाले फिर कुछ सीख के नहीं जाते, कुछ समझ के नहीं जाते, और उन्हें मालूम नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो इसलिए बड़ी तवज्जो से मेरी गुजारिश सुने। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया करें। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि हम उसकी नेमतों का, उसके इनामात का जिक्र किया करें और उसकी नेमतों को हम याद रखा करें। अब ये तवज्जो तलब बात, उसकी नेमतें इतनी हैं कि जो अनकाउंटेबल हैं, गिनती में नहीं आती हैं। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया अगर मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, कि मेरे जो इनामात हैं, एहसानात हैं, करम हैं तुम पे, वो तुम्हारी गिनती से बाहर है, उन्हें गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। मगर हुक्म दिया कि जो चीज अनकाउंटेबल है, गिनती में नहीं आती, उसका जिक्र करो, मेरी नेमतों का जिक्र करो। और बता दिया कि नेमतें गिनती में नहीं आती। तो जो चीज गिनती में नहीं आती वो जिक्र में आ सकती है। थोड़ा ज़हन पे जोर दें कि जिसे हम गिन नहीं सकते उसका जिक्र कर सकते हैं। जो काउंटिंग में नहीं आती उसको मेंशन कैसे करेंगे, ये हो नहीं सकता। तो उसने तो हुक्म दे दिया कि मेरी नेमतों का जिक्र करो। अब फिर
नेमतों का जिक्र कैसे करें कि जो गिनती से ही बाहर है। अच्छा, यहां रुक कर एक बात का जवाब दे कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने नेमतें दी हैं तुम गिन नहीं सकते, ये जो गिनती से बाहर नेमतें अता की, ये किसको दी हैं? किसको दी हैं? बोलिए। हमें दी हैं ना, हमें दी हैं। नेमतें जो गिनती से बाहर हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है। तो मैं हैरान होता हूं, लोग मिंबरों पे बैठकर हुजूर पर अल्लाह की अताओं को तोलने लग जाते हैं और गिनने लग जाते हैं कि बाज नादान लोग, बदमजहब लोग वो मिंबरों पे बैठकर बताएंगे कि रब ने हुजूर को इतना दिया था, इतना नहीं दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुरान में फरमा रहा है कि ओ नादान, ओ यार के सदके में जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता। महबूब के सदके में जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता। तो जो यार को दिया उसे कौन गिन सकता है? जो अपने हबीब को दिया उसे कौन गिन सकता? जिसके कदमों की खैरात गिनती में नहीं आती, उसकी अपनी जात पे अता है, उसे कौन गिन सकता है? फरमाया मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। और हुक्म दिया कि नेमतों का जिक्र करो। तो होता यह है कि फिर जो मुफस्सिरीन हैं, उलमा हैं, वो फिर मखरज तलाश करते हैं, रास्ता, एग्जैक्ट वो तलाश करते हैं कि अब गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते, और उसका हुक्म है कि जिक्र करो नेमतों का। तो गिनती से बाहर है तो जिक्र कैसे करेंगे सारी नेमतों? तो फिर उलमा ने रास्ता निकाला, तलाश किया रास्ता। फिर गौर करते हैं, उसकी कोई ऐसी नेमत ढूंढते हैं इन सारी नेमतों में कि वो इतनी बड़ी नेमत हो और उसकी बारगाह में इतनी महबूब नेमत हो कि करे उसे एक नेमत का जिक्र और वो लिख दे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया। कि वो नेमत ऐसी हो, वो ऑल इन वन हो, करे एक नेमत का जिक्र और लिख दिया जाए कि इस बंदे ने हर नेमत का जिक्र कर दिया। तो वो कौन सी नेमत है? ये तवज्जो तलब बात। आप सोचें कि इतनी बड़ी नेमत कौन सी हो सकती है कि करें उसे एक नेमत का जिक्र और लिख दिया जाए हर नेमत का जिक्र हो गया। तो आवाज आ रही है नादान, कुरान पे गौर कर, वो नेमत वजूद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो इतनी बड़ी नेमत है वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत है कि फरमाया जअलतु का जिक्र मिन जिक्री, ऐ मेरे मुस्तफा तेरा जिक्र ही मैंने अपना जिक्र बना दिया। अब तसव्वुर करो इमामुल अंबिया के गुलाम, जिस रसूल का जिक्र रब के जिक्र का बदल बन जाए, जिस रसूल का जिक्र रब के जिक्र का बदल बन जाए, उसका जिक्र मखलूक के जिक्र का बदल नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ी नेमत वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हुजूर के सबब से हमें अता की है। तो हुजूर इतनी बड़ी नेमत, मगर हमें कदर नहीं है, कदर नहीं, कदर नहीं। इमामुल अंबिया ने मजमा आम में फरमाया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुद हुजूर ने फरमाया था, मेरा आका ने फरमाया था मेरी उम्मत अपने मुकद्दर पे शुक्र कर अल्लाह का। मेरे उम्मतियों अपने बख्तों पे नाज करो और शुक्र करो। क्या कि अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उम्मतों में नबी तकसीम कर रहा था, फरमाया मेरी उम्मत शुक्र कर अल्लाह का कि मैं तुझे मिल गया, तू मुझे मिल गई। फरमाया अपने बख्तों पे नाज करो कि तुम्हारे हिस्से में मैं आया हूं और मेरे हिस्से में तुम आए हो। समझ रहे? इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की शक्ल में हमें अता की, मगर हमने कदर नहीं की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, इसमें भी हुजूर की बात हो रही है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, कलमा हम हुजूर का पढ़ते हैं, उम्मत हम हुजूर की कहलाते हैं, मगर जिंदगी हमारी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं गुजरती, अपनी तबीयत के मुताबिक गुजरती। एक फकीर से किसी ने पूछा था, आम मोमिन में, यानी हम जैसे आम मोमिन जो है उनमें और अल्लाह के वली में फर्क क्या होता है? कि हम जैसे जो लोग हैं, हम भी सारे अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। यहां जितने बैठे जिससे पूछो सब मुसलमान, और जो घरों में हैं और हुक्कों के कच लगा रहे हैं और मस्जिद में नहीं आए, जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, बड़े बड़े पक्के मकानों में बैठे हैं बदनसीब लोग, और घर छोड़कर और दारा छोड़कर और अड्डा छोड़कर और टीवी छोड़कर नेट छोड़कर खुदा के घर में नहीं आए, जिक्र नबी की मजलिस में नहीं आए। आज यहां मस्जिद में जन्नत का बाग खिला है और वो आज जन्नत में हाजिरी से महरूम रहे। उनसे भी पूछो कौन, कहेंगे मुसलमान है। दावा हर कोई कर रहा है मैं मुसलमान हूं। औरतों से पूछो, वो जो बाजारों में नंगे सर फिर रही हैं, सुर्खी पाउडर लगा के गैर महरमों में बेपर्दा फिर रही हैं, उनसे पूछो कौन, वो कहती है मुसलमान है। ये चौधरी मलक मार राजे महाराजे, नवाब वडेरे सरमायादार जागीरदार, जिनके बेटों की शादियों पर ढोल बजते हैं, कंजरियां नाचती हैं और डक पर तवाइफों के गाने चलते हैं, उनसे पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये शादियों पर जिनकी बहु बेटियां बन समर कर गैर महरमों से वीडियो और फोटो बनवाती हैं, उनसे पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये इस गांव के जवान और पूरे मुल्क के जवान जो बदबख्त क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाज छोड़ देते हैं, पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों और होटलों पे ताश खेलते हुए जो सजदे छोड़ देते हैं, पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये दूध में पानी मिलाने वाले कौन हैं, कहते हैं मुसलमान। ये मिलावट करने वाले कौन हैं, मुसलमान। ये तराजू में तोलते हुए डंडी मारने वाले दुकानदार कौन हैं, कहते हैं मुसलमान। ये दफ्तरों में हरामखोर अफसर कौन हैं, कहते हैं मुसलमान। ये असम्बली में रब रसूल के बागी कौन बैठे हैं, कहते हैं मुसलमान। इस मुल्क के तख्त पर कौन आते रहे, बेगैरत हुक्मरान, वो भी कहते हैं मुसलमान। हर कोई कहता है मुसलमान। सवाल ये है कि जब घर की चार दीवारी से लेकर असम्बली हॉल तक और फुटपाथ से लेकर तख्त तक इमाम अल-अंबिया के गुलामों सारे मुसलमान बैठे हैं, तो फिर मुल्क में कमली वाले का इस्लाम नजर क्यों नहीं आता है? इसका मतलब है मुनाफिक बैठे, मुनाफिक बैठे, ऊपर से और है अंदर से और। तो फकीर से पूछा बंदे ने, आम मोमिन में और वली में फर्क क्या होता है? उसने कहा फर्क ये होता है कि जो आम मुसलमान हैं वो रब को मानते हैं, रब की नहीं मानते। वो रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। और जो रब के वली होते हैं और मुस्तफा के सच्चे गुलाम, वो जिंदगी भर रब को भी मानते हैं, रब की भी मानते हैं। वो रसूल को भी मानते हैं, रसूल की भी मानते हैं। ये हमारे जो इस वक्त के हराम खोर हुक्मरान हैं और जो अमेरिका के पालतू कुत्ते बने हुए हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर बदबख्त अपने दावे में रसूल को मानते हैं मगर रसूल की नहीं मानते। रब को मानते हैं मगर रब की नहीं मानते। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो मोमिन हैं वही मोमिनों के भाई होते हैं। और हमारा वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम, ये बदबख्त ये बकवास कर रहा है और नेट पे मौजूद है। ये कहते हैं कादियानी भी मेरे भाई हैं। कादियानी जो इस जमीन का बदतरीन काफिर है, वो उसे भी अपना भाई कह रहा है, भाई कह रहा है।
और बैठा पाकिस्तान जैसे मुल्क के तख्त पे है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा और शरीयत के बारे में वो इतना जाहिल है और इतना बेखबर है कि उस बदबख्त को यह भी कुरान का हुक्म मालूम नहीं कि किसी काफिर को अपना भाई नहीं कहते हैं। वो कादियानियों को अपना भाई कह रहा है, भाई। तो क्या मतलब, ये बदबख्त खुदा को मानता है मगर खुदा की नहीं मानता। ये हुक्मरान रसूल को मानते हैं मगर रसूल की नहीं मानते। इमामुल अंबिया ने फरमाया ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, मेरे बाद ना कोई नबी है ना मेरे बाद कोई रसूल। और ये कादियानियों को जफ्फे मार रहे हैं, उन्हें अपना भाई बना रहे हैं। ये सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। अपने रसूल से वफा करो, रसूल से, अपने नबी से वफा करो। इन बदबख्तों ने तुम्हें हिलाक करना है, नबी ने तुम्हें बचाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कलमा पढ़ते हो ना हुजूर का, यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या तुमने मुसलमान माओं का दूध नहीं पिया? क्या तुम्हारे कानों में नाम नबी की अजान नहीं दी गई? तो फिर गैरत, दीनी गैरत क्यों नहीं रही, हमीयत क्यों नहीं रही? कि जो रसूल के दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को अपना भाई कहे, वो हमारा क्या लगता है? ये सोचो, ये बदबख्त गटर के कीड़े हैं, इन्हें गंदा समझ के इनसे दूर रहो और ईमान वो अपनाओ कि कुरान पाक में जिन सिहाबियों का ईमान मेरे रब ने मॉडल बना दिया, नमूना बना दिया। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बाद में आने वाले लोगों, अगर तुम सिद्दीक़ अकबर जैसे मुसलमान बन जाओ, अगर फारूक आज़म जैसे मुसलमान बन जाओ, अगर उस्मान अली जैसे मुसलमान बन जाओ, अगर तलहा और बिलाल जैसे मुसलमान बन जाओ और मोमिन बन जाओ, तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें मोमिन होने की और हिदायत याफ्ता होने की गारंटी देता हूं। मोमिन बनना तो उन जैसा बन। और हमारे ईमान की हालत क्या है? मुहर्रम आता है, चावलों की एक प्लेट के लिए मजहब बदल लेते हैं, शरबत के गिलास के लिए अकीदा बदल जाता है। और रमजान शरीफ आता है तो बदबख्त लोग ज़कात से बचने के लिए बैंक के फार्म पे अपना मजहब बदल देते हैं। ऐसे बदबख्त लोग और बेगैरत लोग, मोमिन होना तो दूर की बात, मैं तो उन्हें इंसान और मर्द भी नहीं समझता, कि जिनके ईमान की कीमत सिर्फ इतनी है। अल्लाह फरमाता है अगर बाद में आने वाले लोग असहाबे रसूल जैसे मोमिन बन जाएं, तो फरमाया हम गारंटी देते हैं कि वो हिदायत पा गए, हिदायत पा गए। उनका ईमान कैसा था बताओ तुम्हें? उनका ईमान कैसा? तुम आज शादियों पे तवाइफों के गाने चलाते हो, कंजर नचवाते हो, कंजरियां नचवाते हो और रसूल की शरीयत छोड़ देते हो। तुम आज रीछ कुत्ते की लड़ाई करवाते हो, रसूल की शरीयत छोड़ देते हो। तुम आज कुत्ते लड़ाते हो और मुर्गे लड़ाते हो, शरीयत को छोड़ देते हो। तुम दारे में और होटल में बैठकर ताश की बाजी नहीं छोड़ते और रब के सजदे छोड़ देते हो। आओ तुम्हें बताऊं ईमान किस शय का नाम है। जंग हो रही थी, जंग हो रही थी। सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, जो मुरादे रसूल भी हैं और दामादे बतूल भी हैं। हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत फातिमा ज़हरा की सगी बेटी फारूक आज़म की बीवी है। ये फारूक आज़म ये मुरादे रसूल भी हैं, दामादे बतूल भी हैं। समझ रहे हैं? तो जब इनके नाम पे कॉन्फ्रेंसें करो ना, तो साथ लिखा करो दामादे रसूल कॉन्फ्रेंस, दामादे बतूल कॉन्फ्रेंस, मुरादे रसूल कॉन्फ्रेंस। इतनी बड़ी शख्सियत, इमामुल अंबिया का गुलाम हो। गजवा है जिसमें हुजूर भी शरीक है। फारूक आज़म एक बंदे का सर काट के ना बालों से पकड़ा है, हुजूर के कदमों पे रख देते हैं, गर्दन से सर अलग कर लिया और हुजूर के कदमों में। इमामुल अंबिया फरमाते उमर किसका सर लाए? अर्ज की आका तेरी जुल्फों की कसम, सगे मामू का सर काट लाया, सगे मामू का सर काट लाया।
हम कहते हैं शरीयत छूटती है, छूट जाए, पार्टी न छूटे। हमारे ईमान की कीमत इतनी है और हकीकत इतनी। हम कहते हैं बिरादरी न रूठे, रब रूठता है, रसूल रूठता है, रूठ जाए। वोट खराब नहीं होने चाहिए बेगैरतों के। हमारा ईमान इतना है। फारूक आजम से पूछा हुजूर ने किसका सर काट लाए? आका सगे मामू का सर काट लाया। दूसरे से अभी हजरत अबू बैदा आ गए थोड़ी देर में, उनके हाथ में भी सर कटा हुआ है हुजूर के कदमों पे। क्या मंजर होगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बैदा किसका सर काट लाए? आका तेरी नशीली नजरों की कसम है, अपने सगे बाप का सर काट लाया। एक और गज़वे में एक जवान से अभी है, जवान का सर काट के हुजूर के कदमों में रख देता। जवान लड़का जवान का ही सर काट के हुजूर के कदमों में। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जवान किसका सर है? आका तेरे नालैन की कसम सगे भाई का सर काट लाया, भाई का। इमामुल अंबिया ने पूछा उमर अबू बैदा वो जवान क्या सर काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे तुम्हारे? दिल नहीं धड़का था कि ये मामू का सर है, ये बाप का सर है, ये भाई का सर है? हाथ नहीं कांपे थे? तीनों सहाबियों का जवाब एक ही था, कहता इदारे कायनात हाथ कांप सकते थे अगर उन्हें अपना समझा होता। हमने तो सिर्फ ये देखा है जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं।